एल्किल ट्राई हैलाइड। हमने डाई हैलाइड पढ़ा, अब ट्राई हैलाइड। जैसा कि नाम से पता लग रहा है एल्किल ट्राई हैलाइड, एल्किल ट्राई हैलाइड या ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन या हेलो फॉर्म, इनको जनरली हेलो फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम एल्किल ट्राई हैलाइड कहते हैं। सामान्य भाषा में हम इनको हेलो फॉर्म भी बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये मेथेन के व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात सामान्यतया ये मेथेन के बने होते हैं। मेथेन से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे और 3 हेलोजन उनके स्थान पर आ जाएंगे। इसलिए सामान्यतया व्यवहारिक रूप से, व्यापारिक रूप से ये आपको जो बाजार में या व्यापारिक रूप से जो मिलते हैं, जो उत्पाद आपके इसके प्राप्त होते हैं, वो एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं, और वो भी कौन से वाले, ओनली मेथेन वाले। तो यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं कि सामान्यतया मेथेन के व्युत्पन्न होते हैं, जैसे CHCl3, CHCl3, ये CH4 था, CH4 होता है, मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। CH4 दैट इज मेथेन। इस मेथेन से 1 2 3 तीनों हाइड्रोजनों को मैं हटा रहा हूं, मैं तीनों हाइड्रोजनों को हटा रहा हूं, और तीनों हाइड्रोजन की जगह 1 2 और 3 Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो CHCl3। इसको सामान्य भाषा में क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जिससे आप भली भांति परिचित हैं, जानते होंगे, बेहोश करने की दवा आती है। CHBr3, जैसे ये क्लोरोफॉर्म है, मैंने कहा था इनको जनरली हेलोफॉर्म बोलते हैं। तो आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर फ्रोमोफॉर्म नहीं बनता क्या, फ्लोरीन वाला फ्लोरोफॉर्म? नहीं, फ्लोरीन कभी भी ये नहीं बना पाता है। हालांकि कुछ केसों में आता भी है, लेकिन आपको ज्यादा उपयोगी नहीं होता है। ज्यादा उपयोगी केवल 2 ही होते हैं। ब्रोमोफॉर्म भी यूज नहीं आता है, प्रकृति में नहीं होता है, बनता तो है, ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, आप बना सकते हो। CHF3 फ्लोरोफॉर्म, डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो प्रकृति में काम आते हैं, जो हमारे व्यावहारिक रूप से काम आते हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म है और एक आयोडोफॉर्म है, जिनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, एंड आयोडोफॉर्म CHI3। अब हम बात करते हैं एल्किल पॉलीहैलाइड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एल्किल पॉलीहैलाइड, जिसको हम या फिर पॉलीहेलो एल्केन। देखो, पॉली वर्ड जहां भी आ जाए, पॉली का मतलब होता है मोर देन 3, 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा हेलोजन अगर कहीं पर उपस्थित है किसी एल्किल हैलाइड में, तो वो पॉली हेलो एल्केन कहलाएगा या एल्किल पॉली हैलाइड कहलाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ही आपकी बुक में गिवन है, बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन नहीं है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन या मेथेन टेट्राक्लोराइड, मैथिल टेट्राक्लोराइड, मैथिल टेट्राक्लोराइड, मैथिल नहीं होगा, मैथिल होगा, मैथिल टेट्राक्लोराइड। इसका जो कमर्शियल नेम है, मार्केट में जिस नाम से ये मिल जाता है, वो है पायरीन। पायरीन इसका नाम है CCl4 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शंस भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड है BHC, BHC भी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और अगेन है DDT। आप सब जानते हैं, दोनों कीटनाशी के यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारने की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कई दवाओं में BHC का यूज किया जाता है, फसलों पर DDT छिड़का जाता है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं, और इनके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइड जिनका हमने वर्गीकरण किया था हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन परमाणु अगर 1 होगा तो एल्किल मोनोहेलाइड, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई। ये सब हम पहले पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर, कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उस कार्बन की संकरण अवस्था कौन सी होती है, इस आधार पर हम एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण करेंगे।
तो एल्किल हैलाइडों के वर्गीकरण करने से पहले हमें संकरण पढ़ना होगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये मेरी ट्रिक, ये तरीका उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए संकरण ज्ञात करने के लिए ये मेरी सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है, जिससे केवल आप sp3, sp2 और sp यानी कि बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते। ये केवल एक छोटी सी ट्रिक है, यहीं तक ही सीमित है। तो सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या, लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को बोलते हैं लोन पेयर, जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते। जैसे कि हम नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह लगाते हैं तो ये लोन पेयर है। इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और हेलोजनों के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं। ये बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते, इसलिए इनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर कहते हैं। ये आपको क्लियरली विजिबल होंगे, क्लियरली दिखाई देंगे। अगर लोन पेयर नहीं होते हैं, अगर लोन पेयर नहीं होते हैं तो फिर हम केवल और केवल सिग्मा बंधों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर की संख्या, अगर मान लो इनका योग 4 आता है, दोनों का योग, तो sp3 संकरण होगा। इनका योग 3 आता है तो sp2 संकरण होगा, और इनका योग अगर 2 आता है तो sp संकरण होगा। अब बात ये आती है कि अगर सर एकल बंध दिया हो, तो एकल बंध हो तो उसमें एक सिग्मा होता है, सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। मैं लिख देता हूं ताकि किसी बच्चे को अगर सुनाई नहीं दे रहा हो तो यहां से पहचानिए, सिग्मा। ठीक है, तो एकल बंध में एक सिग्मा होता है। द्विबंध में 2 डंडे आते हैं, आप सब जानते हो, उनमें एक तो सिग्मा माना जाता है और एक पाई। जैसे ये आपका द्विबंध है, इसमें एक सिग्मा और ये एक पाई होता है। इसी तरह त्रिबंध में, ये आपका त्रिबंध है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं, ये भी पाई और ये भी पाई। तो याद रखेंगे कि एकल बंध में एक सिग्मा होता है, द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई होता है, और त्रिबंध में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे आपका है मेथिल हैलाइड CH3X, और इसके अंदर आपको संकरण पता करना है। तो देखिए यहाँ इस कार्बन के चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होता है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। हमेशा संकरण केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है, संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का ही निकाला जाता है। इसीलिए ज्यादातर केसों में हम केंद्रीय परमाणु का संकरण निकालने के लिए उसके चारों तरफ बंधों की संख्या देखते हैं, उसके ऊपर लोन पेयर की संख्या देखते हैं। यहाँ पर लोन पेयर एक भी नजर नहीं आ रहा, 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। अगर मैं इसको हल करूं तो 4 प्लस 0 बराबर 4 होता है। तो इसका मतलब आपका संकरण sp3 संकरण होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये कार्बन sp3 संकलित कार्बन है और आपका हेलोजन sp3 संकलित कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह हम संकरण ज्ञात करते हैं। तो संकरण के आधार पर हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइडों को कितने भागों में बांटा है और कैसे कैसे भागों में बांटा है, इसकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। वाइनिलिक हैलाइड या वाइनिल हैलाइड, ये एक हैलाइड है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हेलोजन किस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन की संकरण अवस्था कौन सी है। तो वाइनिलिक हैलाइड के लिए एक ग्रुप आता है CH2 डबल बॉन्ड CH। इस ग्रुप को आपको याद रखना है। जैसे फिल्मों के अंदर हम एक्ट्रेस को याद रखते हैं, कटरीना कैफ या ऐश्वर्या राय या कोई भी एक्ट्रेस जो आपको हमेशा याद रहती हैं। तो एक्ट्रेस जिस तरह हर फिल्म में अलग अलग एक्टर के साथ होती हैं, तो हम उसको फौरन पहचान जाते हैं कि ये कैटरीना है, ये आपके ऐश्वर्या है। तो इसी तरह आपको इस ग्रुप को पहचानना है कि 2 कार्बन होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा। तो 2 कार्बन और एक डबल बॉन्ड और एक वैलेंसी फ्री होगी। इस ग्रुप को हम वाइनिल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को बोलते हैं वाइनिल समूह या फिर वाइनिलिक समूह। अब इस समूह की एक वैलेंसी फ्री होती है। ये समूह आपको जहां भी नजर आएगा, इसके साथ जो भी अटैच होगा उसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसके साथ X लिख दिया, तो X मींस हैलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा वाइनिल हैलाइड। लेकिन ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई,
हमें तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ समझा देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और X यानी कि हेलोजन समूह, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमें उस कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था को देखना है। तो यह डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा, यह सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा। इट मीन्स 3 सिग्मा है और लोन पेयर एक भी नहीं है। 3 सिग्मा और एक लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 3 + 0 बराबर 3 होता है। और जब 3 आता है तो संकरण sp2 होता है, यानी कि इस कार्बन का संकरण sp2 संकरण होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है या सीधा जुड़ा होता है, उन्हें हम वाइनिल हैलाइड या वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। अगेन फिर सुनेंगे, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उन्हें हम वाइनिल हैलाइड या वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये हैलाइड की फॉर्म में ही दिया जाए। अगर मैं यहाँ से हैलाइड हटा दूं, अल्कोहल लगा दूं, तो वाइनिल अल्कोहल बन जाएगा। साइनाइड लगा दूं, वाइनिल साइनाइड या वाइनिल नाइट्राइल बन जाएगा। इसी तरह कोई भी ग्रुप हम यहाँ जुड़ जाएंगे, हमें इस ग्रुप का ध्यान रखना है, दैट इज वाइनिल ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन समूह sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, उन्हें वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये वाइनिलिक हैलाइड का एग्जांपल है। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, इस एग्जांपल को देखेंगे, इस एग्जांपल को देखेंगे और मैंने यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगाया और इधर मैंने यहाँ जोड़ दिया कोई सा भी हेलोजन। अगर आप गौर से देखो इस कार्बन को, इस कार्बन को हम देखते हैं, देखो ये साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन में ये कॉर्नर, हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिग्मा डबल बॉन्ड है, 2 सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड है, 3 सिग्मा। तो इस कार्बन के चारों तरफ 3 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है। इसका मतलब इस कार्बन की संकरण अवस्था sp2 है। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन समूह sp2 संकृत कार्बन से जुड़ते हैं, उन्हें हम वाइनिल या वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। दैट्स ऑल। तो ये भी एक प्रकार का वाइनिलिक हैलाइड है। याद रहे, हम यहाँ पर प्रकार पढ़ रहे हैं, कॉमन नेमिंग या IUPAC नेम नहीं पढ़ रहे। ये प्रकार है। ये किस प्रकार का हैलाइड है? वाइनिलिक हैलाइड। ये किस प्रकार का हैलाइड है? वाइनिलिक हैलाइड। ओके, क्लियर। एलिलिक हैलाइड या एलिल हैलाइड, एलिल या एलिलिक या एलाइलिक, इस तरह कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज एलिल हैलाइड, व्हाट इज एलिलिक हैलाइड, व्हाट इज एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल क्या है, इसका सूत्र लिखो। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड का सूत्र लिखो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन है। लास्ट ईयर 2017 में क्वेश्चन आया था कि वाइनिल क्लोराइड का सूत्र लिखिए, वाइनिल अल्कोहल का सूत्र लिखिए, बेंजिल अल्कोहल का सूत्र लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कॉमनली आते हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि सन 2017 में इस बेंजिल अल्कोहल से सूत्र आया था। हमारे पास एलाइड है और हम बात अल्कोहल कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हमें ग्रुप याद होना चाहिए। अगर हमें ग्रुप पता है तो हम आसानी से किसी का भी सूत्र बना सकते हैं। तो बात करते हैं एलिल या एलिलिक हैलाइड। क्या होता है एलिल हैलाइड, क्या होता है एलिलिक हैलाइड? एक ही बात है, एलिल या एलिलिक। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि एलिलिक ग्रुप या एलिल ग्रुप कौन सा होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को, यानी कि 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे और एक कार्बन, एक डबल बॉन्ड होगा। 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड। हालांकि 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड को हम एक्लिड बोलते हैं, लेकिन यहाँ इसका अरेंजमेंट भी ऐसा होना चाहिए। सुनिए कि जब हेलोजन परमाणु, क्योंकि हम सब जानते हैं ये आपका हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की संकरण अवस्था सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा है। इसका मतलब ये आपका sp3 होगा। जाहिर सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप तो समझ गए होंगे। और इसकी बात करेंगे इस कार्बन की, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा, इसका मतलब ये आपका sp2
हाइब्रिडाइज होगा, sp2 संकेत अवस्था होगी इसकी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एल्किल हैलाइड, मेरी डेफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे और इस डेफिनेशन को कॉपी में नोट भी करेंगे, ठीक है। आप इस डेफिनेशन को कॉपी में नोट भी करेंगे, दोनों डेफिनेशन बाइनरी की भी और इसकी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे सुनकर और इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो देखिए एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा वह sp3 संकृत कार्बन परमाणु आगे की ओर sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी कि हैलोजन परमाणु, यानी कि समझेंगे सब, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है वह sp3 संकृत होता है और वह कार्बन आगे की ओर sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस हैलाइड को हम एलिलिक हैलाइड या एलिल हैलाइड कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसका एग्जाम्पल या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसकी फोटो आप अपने दिमाग में बसा सकते हैं। ये आपका एलिल ग्रुप है, ये आपका एलिल समूह है, ये आपको जहां भी दिख जाए आपको मान के चलना है आपका एलिल समूह। इसका एक एग्जाम्पल और मैं बना सकता हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल, और हालांकि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पर हैलोजन मैंने जोड़ रखा है। ध्यान से देखेंगे, कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ये तो वाइनरिक बताया था आपने। नहीं, वाइनरिक में यहाँ डबल बॉन्ड था। गौर से देखेंगे हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कई बच्चों को नजर आ रहा है 1 2 और 3 सिग्मा है सर यहाँ भी 3 सिग्मा है, ये sp2 है। गलत, रॉन्ग, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अदृश्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं, उनमें कभी भी हाइड्रोजन को दर्शाया नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन अदृश्य है। तो टोटल इस कार्बन के चारों तरफ 1 2 3 4 यानी कि ये सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा हो गए 4। तो आपका ये हो गया sp3 संकृत। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है तथा वो कार्बन आगे की ओर, देखो यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, लेकिन ये वाला कार्बन, अब इसको निकालते हैं, ये कैसा संकरण है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से ही है। मैंने कहा था कि हर कोने पे वैलेंसी संयोजकता पूरी करोगे और वहां पर हाइड्रोजन लगाओगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो टोटल इस पर 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा हो गए, 1 2 3, इसलिए इसका संकरण जो आ जाएगा वो आ जाएगा sp2। तब अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो तो है sp3 और वो sp3 कार्बन आगे की ओर जुड़ा हुआ है sp2 से। इसका मतलब आपका ये जो है वो एलिलिक या एलिल हैलाइड। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा वह sp3 संकृत कार्बन आगे की ओर sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे हैलाइड एलिलिक या एलिल हैलाइड कहलाते हैं, जिनके एग्जांपल मैंने आपको बोर्ड पर गिवन है। आगे बात करते हैं बेंजीन या बेंजीनिक हैलाइड। बेंजीन या बेंजीनिक हैलाइड, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आपका एक जाना माना एग्जांपल, एक जाना माना उदाहरण जो आप 11th क्लास, जो आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं, वो है आपका बेंजीन। बेंजीन जिससे सब वाकिफ हैं, इसको सब अच्छी तरीके से जानते हैं, दिस इज बेंजीन। इसको ऐसे भी लिखते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादातर केसों में इसको ऐसे ही लिखा जाएगा और इसका जो अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। ये तीनों ही बेंजीन है, ये बॉन्ड एक दूसरे में रेजोनेट होते रहते हैं, इसका नाम है बेंजीन। ये बेंजीन है और ये बेंजीन है, रात दिन का अंतर है दोनों में, कभी भी दोनों को एक मत समझ लेना। हाँ ये जरूर है कि इसको बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। तो बेंजीन की बात करेंगे, इसमें से मुझे एक हाइड्रोजन कम करना है, तो आपके पास बन के आता है C6H5 और एक वैलेंसी फ्री। आप सोच रहे होंगे सर इसको C6H6 क्यों कहते हैं, यहाँ पर हर तरफ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और हर कार्बन पर मैंने कहा था कि वैलेंसी पूरी करने के लिए
एक एक हाइड्रोजन लगा होता है हर कार्बन पर, इसीलिए इसको बोला जाता है C6H6। जब मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो एक हाइड्रोजन कम करते ही ये बन जाएगा C6H5, जिसको हम फेनिल कहते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं फ्री करके। तो ये आपका फेनिल है, दिस इज फेनिल। आईयूपीएसी में इसको भी बेंजीन बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं इस फेनिल के ऊपर अगर एक मैथिल ग्रुप जोड़ दूं, अगर इस फेनिल के ऊपर मैं मैथिल ग्रुप जोड़ दूं CH3, तब ये बनता है टोलुइन। क्या बनता है? टोलुइन। और इसको हम मैथिल बेंजीन भी बोलते हैं, इसको हम मैथिल बेंजीन भी बोलते हैं। मेरे वर्ड पर जा रहा हूं, बेंजीन एंड बेंजीन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन और निकाला, लेकिन अब की बार जो हाइड्रोजन निकलेगा वो मैं यहां से निकालता हूं CH3 में से। अब की बार जो हाइड्रोजन निकालेंगे वो CH3 में से, यानी कि टोलुइन में से निकालेंगे। पहले बेंजीन में से निकाला था, अब टोलुइन में से निकालेंगे। तब आपके पास ग्रुप बनता है CH2। एक हाइड्रोजन निकल चुका है इसलिए, और नीचे आपको पूरा के पूरा ये फेनिल ग्रुप जोड़ना है। इस समूह को, इस पूरे समूह को हम कहते हैं बेंजिल या बेंजिलिक समूह। बेंजिलिक समूह। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन और निकाल दूं तब आपके पास ये बनता है, इसे बोलते हैं बेंजल। अगर मैं एक हाइड्रोजन और निकाल दूं तब बनता है बेंजो। तीनों हाइड्रोजन निकलने के बाद इस ये बचा हुआ पूरा ग्रुप ये कहलाएगा बेंजो। तो इस तरह हमें बताना था बेंजिल या बेंजिलिक हैलाइड। अभी डेफिनेशन नहीं आई है बच्चों, केवल यही आया है बेंजिल, हमें बेंजिल निकालना था। अगर दूर से देखो तो इस कार्बन की संकरण अवस्था भी sp3 होगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो, ये बन जाएगा बेंजिलिक हैलाइड। तो क्या बन जाएगा? बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिल हैलाइड। अभी अभी हमने देखा कि बेंजिल जब टोलुइन से एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है तो रिमेनिंग ग्रुप, बचा हुआ जो ग्रुप है उसे हम बेंजिल बोलते हैं। यानी कि ये आपका बेंजिल है, ये आपका बेंजिल है। अगर हम बात करें, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी हेलोजन अटैच कर दी तो इस हेलोजन के अटैच होने से ये जो ग्रुप बना है दैट इज बेंजिल हैलाइड, इसे हम बोलते हैं बेंजिल हैलाइड। लेकिन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आप अपनी कॉपी में नोट कैसे करोगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु, दिस इज हेलोजन, जिनमें हेलोजन परमाणु, अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ पर ये आपका दो हाइड्रोजन है, एक और दो, ठीक है, ये आपका दो हाइड्रोजन है। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु किसी बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, तथा वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु आगे की ओर किसी बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। इस प्रकार के हैलाइडों को बेंजिल हैलाइड कहते हैं। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तथा वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु आगे की ओर, वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु आगे की ओर बेंजीन वलय से एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है, उसे हम बेंजिल हैलाइड कहते हैं। दैट्स ऑल। इसके बाद अगर आपको वो क्वेश्चन पूछ रहे कि बेंजिल अल्कोहल का सूत्र लिखिए, तो आप यहाँ पर हेलोजन की जगह अल्कोहल जोड़ सकते हैं OH, तो बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। सन 2017 में
2017 में पूछा गया था बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल का सूत्र लिखिए। तो बेंजील अल्कोहल कैसे लिखते हैं? कई बच्चों ने ऐसे लिख दिया, पहले बेंजीन बनाया और फिर ये लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। ये बेंजीन अल्कोहल नहीं है, ये फिनोल है। बेंजीन अल्कोहल आपको ऐसे बनाना है, पहले बेंजीन ग्रुप बनाएंगे, ये बेंजीन ग्रुप है और फिर इससे आपको जोड़ देना है OH, दैट इज बेंजीन अल्कोहल। ये आपका राइट है बेंजीन अल्कोहल, ठीक है। इसी के साथ अगला हमारा हैलाइड होता है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड लास्ट हैलाइड है। हैलाइडों के वर्गीकरण में एरिल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड, इसको हम एरोमेटिक हैलाइड भी कह सकते हैं। एरोमेटिक हैलाइड जो कि पूरा की पूरा एक हिस्सा है आपकी बुक का, एरोमेटिक हैलाइड या हेलो एरिन, हेलो एरिन। इसमें क्या होता है कि हैलोजन समूह, ये आपका है बेंजीन है, सीधा प्रत्यक्ष रूप से आपका बेंजीन वजह से जुड़ा होता है। तो ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन समूह प्रत्यक्ष रूप से बेंजीन वजह से जुड़ा होता है एरिल हैलाइड कहलाते हैं। या फिर आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, मेरी परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब किसी एक हाइड्रोजन का या एक से अधिक हाइड्रोजन का भी कर सकते हैं, तो जब किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा किया जाता है तो प्राप्त यौगिक एरोमेटिक हैलाइड या हेलोएरीन कहलाते हैं। इनको अपन हेलोबेंजीन भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन, दिस इज बेंजीन, ओके। क्लोरीन आया तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा दो यहाँ ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा दो यहाँ आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन लगा दो यहाँ फ्लोरोबेंजीन, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन पूरा होता है। क्लासिफिकेशन के बाद इनकी आती है नाम पद्धति, कि कैसे हम इनको नाम देंगे, कौन सा नाम देंगे, किस तरह इनका नामकरण करेंगे। देखिए नामकरण की दो पद्धतियां यहाँ पर हम देंगे, एक तो सामान्य नाम पद्धति और एक IUPAC नाम पद्धति। कोई सा भी हैलाइड आपको दिया जाएगा उसका नाम आपको लिखना है, सामान्य नाम भी बताना है और IUPAC नाम भी बताना है, क्योंकि अगर आपको नाम पता है तो इजीली आप इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं करवा सकते हैं, इजीली आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। इसलिए इनका नाम पता हमें, इनका नाम IUPAC और सामान्य नाम दोनों हमें पता होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम आगे देखेंगे।